हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम में आप सभी का परमेश्वर के वचन में स्वागत है। और आज मैं एक बड़े अहम परमेश्वर के वरदान के बारे में बातचीत करना चाहता हूँ कि परमेश्वर के लोग या आम लोग या हर एक वो लोग जो इस पृथ्वी पर पाया जाता है वो इस बात को जान सके, पालन कर सके। और वो है, हम बाइबल से एक शब्द लेते हैं और वो है उदारता। बाइबल में उदारता के बारे में मैं कुछ बात को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। यदि हमारे जीवन में उदारता नहीं रही तो कठोरता जरूर होगी, और कुछ अच्छी बात समझ में ना आई तो बुरी हमें बहुत समझ में आएगी। उदारता एक ऐसा परमेश्वर का वरदान है जो हर एक व्यक्ति के जीवन में खुशी के साथ हो। हम एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, किसी के बर्थडे में जाते हैं, हम एक लिफाफा लेकर जाते हैं। हम किसी के विवाह में जाते हैं, एक लिफाफा में लेके जाते हैं। हम किसी के जन्मोत्सव में या किसी खास अवसर पर किसी के यहाँ जाते हैं, हम कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। या हम किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। लेकिन एक बात मेरे जीजो, जब हम किसी बीमार के घर जाते हैं तो हम लिफाफा लेके नहीं जाते और कुछ भी लेके नहीं जाते हैं। हम बड़े शान से चले जाते हैं एहसान करने के लिए। ये शायद बात अच्छी ना लगे, परंतु मैं आज बड़े हृदय की गहराई से इस बात को बताना चाहते हैं कि हम जब जाते हैं हम ये सोचने लगते हैं कि हम अपने आप में ही विचार करने लगते हैं, पता नहीं उनको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, या हम ऐसी बहुत सी बातें। परंतु जब हम विचारों से बाहर निकले और हम अपने प्रेम को भी दर्शाते हैं और अपने अंदर की उदारता को भी प्रकट करते हैं और दूसरे के लिए हम सहानुभूति के साथ हम अपने आप को उनके साथ शामिल करते हैं। जैसे हम वहाँ खाने को नहीं मिलता है, लेकिन किसी के दुख में जा रहे हैं, किसी के पीड़ा में जा रहे हैं, तो हमें निश्चय इस बात को ख्याल रखना चाहिए। मैं उस बात के लिए नहीं, मैं एक आम बात के लिए कि उदारता शब्द को मैं लाना चाहता हूँ जीवन में। परमेश्वर के वचन में हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। पहली बात परमेश्वर का वचन कहता है उदारता को भूलो मत। और उदारता हमारे जीवन में हमेशा कायम रहे, याद रहे। एक व्यक्ति का हम जिक्र करते हैं लूका के सुसमाचार में, और एक न्यायी था जिसके बारे में बाइबल कहती है वो अधर्मी था और वो किसी की परवाह नहीं करता था। लेकिन एक दिन एक महिला विधवा उसके पास जा करके और उसको चिल्लाने लगी, बताने लगी, पुकारने लगी, और उसकी पुकार सुनी गई। दूसरा कुरिन्थियों की किताब में हम पढ़ते हैं, कुरिन्थियों की कलीसिया में बड़ी समस्या, क्लेश आ गया, और आज हम सब क्लेश से ही गुजर रहे हैं। बहुत सारे क्लेश तरीके हैं, कोरोना के कारण से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई, लेकिन फिर भी वहाँ उससे बड़ी क्लेश थे। क्लेश के कारण से उनका कंगालपन बढ़ गया,
लेकिन उनका कंगालपन बढ़ा तो उदारता भी उनकी बढ़ी। अजीब बात है, क्योंकि वो इस बात को नहीं भूले थे, अगर मैं कंगाली में बढ़ रहा हूँ तो मैं उदारता में भी बढ़ूंगा। यदि मैं कंगाली में क्लेश में बढ़ रहा हूँ तो मैं उदारता में भी बढ़ूंगा। यदि मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मैं इसमें और बढ़ूंगा। और ऐसा करके उन्होंने, जैसा यूहन्ना ने कहा था, वो घटे परंतु मैं घटूं परंतु वो बढ़े, और वो उदारता उनमें बढ़ती गई। मैं रोमियो की 12वां अध्याय उसके 8वें पद में जिक्र करता है परमेश्वर का वचन, उदारता जो है, कई चीज़ों में से हमें खुशी होना चाहिए कि हम इस काम को उदारता के साथ कर रहे हैं, और जिसमें उदारता नहीं होगी वो काम दुख से होगा, और दुख से किया गया काम कभी भी सक्सेस या कभी भी आशीष में नहीं होता। हम दुख के और भी बहुत सी चीज़ों का उसका हम कहेंगे कि हमको दुख है और दुख से हमें ये, लेकिन बिना दुख उठाए सर, लेकिन परमेश्वर का वचन उस विषय में नहीं कह रहा है। परमेश्वर का वचन कह रहा है हम उदारता में बढ़ें। मैं पैसों के बारे में बात नहीं करता, उदारता के वरदान के बारे में बात कर रहा हूँ। जब आपके पास है तो उसे क्यों छिपाए हैं, क्यों रोके हुए हैं? उन चंद कागजों के लिए जो हमें याद है 8 नवंबर 2015 रात 8 बजे अचानक एक घोषणा हो जाती कि जो आपके पास कागज के टुकड़े हैं वो आज से उनकी अहमियत खत्म हो चुकी है। और कितने लोग जीवन नष्ट हो गए, मर गए, किसी को हार्ट अटैक पड़ गया, किसी को कुछ हो गया, किसी को सदमा लगा, किसी का कुछ। बड़ी अजीब बात है, कितने लोग स्त्री पुरुष लाइन में लगे और बड़ा कष्ट सहना पड़ा। कितने विवाह शादी रुक गई और कितने विवाह हमने देखे बड़ी कठिनाई से, क्योंकि पैसा नहीं है और विवाह में बड़ी ही तो कोई शामिल नहीं है, हम कुछ नहीं दे सकते हैं। ये सारी परिस्थितियों को हमने उन दिनों में देखा, और वैसे ही हमने कोरोना के समय में भी परिस्थितियों को देखा। कितने अजीब थे जो विवाह शादी में। लेकिन हम उन बातों की तरफ आपका ध्यान नहीं लेना चाहते हैं, परंतु हम इस बात के लिए, हम उस कागज के टुकड़े के लिए नहीं कह रहे हैं, हम उदारता के बारे में बात कर रहे हैं। मत्ती और मरकुस लूका में एक व्यक्ति था जो सरदार था, धनी था, और वो एक बड़ा अच्छा धार्मिक भी था और बहुत ही पढ़ा लिखा सभ्य था। लेकिन जब वो इतना कागजों में या संपत्ति में लिप्त था, जब यीशु के पास आया और यीशु ने उससे कहा कि जा इन कागज के टुकड़ों को या इस संपत्ति को बेचकर और उन लोगों को दे दीजिए जिन्हें ज़रूरत है, तो उसके मन में उसने कहा मैं जीवन नहीं चाहिए, खुशी नहीं चाहिए, मुझे आनंद नहीं चाहिए, मुझे यीशु नहीं चाहिए, मुझे तो उदासी आवश्यक है। और वो उदासी में चला गया। हम ऐसे कागज के टुकड़े जो हमें उदासी देते हैं, हम उन्हें उदारता से ढक सकते हैं। उदारता से बाहर परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए मैं उन बातों के ऊपर नहीं, इतना कि परमेश्वर का वचन हमें एक और धनी के बारे में, जो बड़े धूमधाम से लूका सुसमाचार 16वें अध्याय में जो धूमधाम से चलता था, लेकिन एक गरीब की उन्होंने बड़ी मखौल उड़ाई। वो उसको इस तरीके से घर में पशुओं के, जानवरों के साथ, पालतू जानवरों के साथ उसे तुलना कर दी और वही उसका भोजन बना दिया। लेकिन वो नहीं जानता था कि आज हम जो कर रहे हैं इसका परिणाम क्या है, परंतु वो उस बातों में भी संतुष्ट था।
और उन परिस्थितियों के सामने वो लड़ता रहा। आज कई हमारे लोग जब कठिनाई में होते हैं, जो कठिनाई में लड़ रहे होते हैं, उस समय हम अपने व्यर्थ विचारों से बाहर निकलें और हम उस समय उनके लिए खड़े हों। और देखिए परमेश्वर कितना अच्छा एक वातावरण पैदा करता है। मेरे और आपके जीवन में ये वरदान जो है, ये किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं तैयार किया गया है। ये वरदान परमेश्वर और ज्योतियों के पिता और उदार स्वर्ग के सार से आदि और अंत के परमेश्वर हमके द्वारा से ये दिया गया है, जो हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर का वचन कहता है कि इस उदारता को हम अपने जीवन में, मैं एक बहन को जानता हूँ, वो हमेशा यूँ कहा करती थी, ओ मैं अपने धन को बड़े अच्छे से बहुत ही संभाल के खर्च करूँगी, बहुत संभाल के। लेकिन अचानक बीमार पड़ जाने पर वो धन नहीं था, वहाँ पर कोई और था। परमेश्वर के दूत हमेशा परमेश्वर का याद रखें, उदारता को याद रखें, उदारता को याद करते हैं, उदारता को याद रखें। उदारता आपकी और किसी व्यक्ति का ये विकास नहीं है, ये उदारता परमेश्वर का वरदान है। और इस वरदान को इस्तेमाल करने से परमेश्वर को महिमा मिलती है और हम परमेश्वर के साथ और संबंध नज़दीक जुड़ते हैं, हम एक दूसरे के साथ भी जुड़ते हैं। हम उसमें जुड़ जाते हैं जहाँ 2 या 3 जब होते हैं तो परमेश्वर की संगति में जुड़ जाते हैं। और हम परमेश्वर के लोगों, हम इस बात को बताना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा के अधीन में रहें। बुराई हमारे शैतान जरूर दिमाग में लाता है, उस समय जरूर लाता है, क्यों मैं उनकी हेल्प करूं, क्यों मैं ऐसा करूं, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, उसने मेरे साथ कहाँ करा। लेकिन उन्होंने करा या ना करा हो, लेकिन हम कहीं इनवाइट किए गए हैं तो हम वहाँ जा रहे हैं। यदि वहाँ हम ऐसा करते हैं तो हम यहाँ दुख में जा रहे हैं, किसी कष्ट में जा रहे हैं, तो हम उनके लिए भी सहायक बने। हम इस बात को न रखें भाई कि हमें ये वापस मिलेंगे, बल्कि इस बात को रखें कि हमारी उदारता परमेश्वर की ओर से दिया गया वरदान है, जिसे हमने दूसरों की भलाई के लिए खर्च किया और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा मेरे और आपके द्वारा परमेश्वर चाहता है कि हम इस वरदान को इस्तेमाल करें और बहुतों के लिए आशीष बन जाए, बहुतों के लिए आशीष बन जाए। मैं इसे संक्षिप्त में समझाना चाहता, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने बहुत से वरदान बरसाए, उनमें से एक ये है जो आपके पास है, आपके पास है, आपके पास है। आप उसे खर्च इस्तेमाल करें और प्रभु को महिमा दें। आप और अन्य वरदानों से अलग नहीं है, क्योंकि आप अन्य वरदानों के समर्थक हैं, ताकि वो वरदान भी चमकने पाए आपके द्वारा से, आपके द्वारा से, आपके द्वारा से। उदारता, उदारता, उदारता। कंगाली बढ़े, क्लेश बढ़े, समस्या बढ़े, निराशा बढ़े, असफलताएं बढ़ें, लेकिन उदारता भी बढ़े। प्रभु आपको आशीष दे।